अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आप लोग को अपडेट दूंगा कि अगर कोई ट्रांसफ़र लेता है सऊदी अरब में एक कफ़ील के पास दूसरे कफ़ील पे कफ़ाला लेता है तो कितना पैसे का खर्चा होता है, ये बताया गया है। और उसके बाद से मुसानत प्लेटफॉर्म के जरिए एक और अपडेट आई है कि रिक्रूटमेंट ऑफिस जो वहाँ पे मैन पावर सप्लाई वाले जो ऑफिस होते हैं उनके क्या राइट्स हैं, वो कितने पैसे लेते हैं कफ़ील वगैरह से, और नहीं तो उनके ऊपर कंप्लेन कैसे कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी अपडेट है। और जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनको कितने बाई कितने का रूम मिलना चाहिए, कितने एरिया का जो है उनको रूम मिलना चाहिए रहने के लिए, उनको रिहाइश मिलनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी अपडेट है। और भी सऊदी अरब की जरूरी खबरें हैं जो इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो शुरू से आखिर तक देखिएगा। और यूट्यूब पे मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे जो है अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रेवलिंग के रिगार्डिंग रहे तो आप कमेंट करके मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा वो मुसानत प्लेटफॉर्म से आया है। जितने भी वहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफिस हैं, रिक्रूटमेंट ऑफिस यानी मैन पावर जो सप्लाई वहाँ पे करते हैं, वो ऑफिस वालों को जो है बताया गया है कि वो कितना आपसे पैसा ले सकते हैं। लाइक आपसे नहीं, जो वहाँ पे स्पॉन्सर होते हैं, जो कफिल होते हैं, क्योंकि वो कफिल लोगों को जो है आदमी वगैरह, ड्राइवर वगैरह, डोमेस्टिक वर्कर, ये सब चीज़ें सप्लाई करते हैं। तो उसमें बताया गया है कि मुसानत पे जो है ना उसका पूरा ब्यौरा है कि आप कितना पैसा ले सकते हैं। और उसके बियॉन्ड अगर आप ज़्यादा पैसा लेते हैं तो ज़्यादा पैसा अगर कफिल कोई भी ले रहा है, जो मतलब जो मुसानत प्लेटफॉर्म पे ठहराया गया गवर्नमेंट के द्वारा, भैया आप इस वर्कर का इतना पैसा कफिल से ले सकते हैं, उससे ज़्यादा लेगा तो कफिल लोग को राइट है कि वो लोग जाके उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। मुसानत के प्लेटफॉर्म पे एक ऑप्शन है रिक्वेस्टिंग एन एडिशनल अमाउंट, मतलब वो एडिशनल अमाउंट कुछ मांग रहा है, कुछ ज़्यादा पैसे मांग रहा है, उसके लिए जो है वो कंप्लेन भी कर सकते हैं, जिसको अरबी में कहते हैं तलब मुबल्लिग अल इजाफी करके है। तो वो ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन पे क्लिक करके कफिल जो है उस रिक्रूटमेंट ऑफिस के खिलाफ जो है कंप्लेन कर सकते हैं। और रिक्रूटमेंट ऑफिस वाले ऐसा कर भी रहे हैं, यहाँ से बुला लेते हैं आदमी, इधर से भी पैसा लेते हैं, नहीं तो कुछ देके बुलाते हैं, फिर वहाँ से कफिलों से ज़्यादा पैसा लेते हैं। और जो लोग भी रिक्रूटमेंट ऑफिस के जरिए वहाँ पे जाके इधर उधर काम करते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम भी आते हैं कि कुछ दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर वापस इधर आओ, फिर उधर जाओ, इधर जाओ। तो कई लोग ऐसा चाहते भी नहीं कि हम इस वीज़ा में जाएं डोमेस्टिक वर्कर में काम करने के लिए। एक सऊदी पुलिस वाले का वीडियो वायरल हो रहा है, उसने काम ही ऐसा किया, एक ह्यूमैनिटेरियन काम किया। एक जो है इजिप्ट का नागरिक बताया जा रहा है जो कि उम्रा करने के लिए वहाँ पे गए हुए थे, और वो जो है भटक जा रहे हैं अपने मतलब रिहायश से भटक गया, और उनको आइडिया ही नहीं था कि मैं कैसे पहुँचूँ। पुलिस वाले से पूछे, पुलिस वाले ने बताया कि आप ऐसे पहुँच सकते हैं। फिर उसने टैक्सी करके दिया, और टैक्सी वाले का जो भाड़ा होता है, जो फेयर होता है, वो भी उसने पे कर दिया, और इनको बोला भाई इनको बैठाओ और इनके इस रिहायश पे छोड़ के आओ। तो इसकी काफ़ी जो है तारीफ हो रही है। दोस्तों अगला अपडेट जो शेयर करना चाहूँगा वो है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, लाइट वगैरह को लेकर के। सऊदी अरब में एक रीज़न है ऐसा कर गया, वहाँ पे जो है लाइट का बहुत प्रॉब्लम होता है। मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि एक से 1.5 दिन तक जो है वहाँ पे लाइट ही नहीं आई थी, वो लाइट कटा हुआ था। उसके रिगार्डिंग जो भी उसके इंजीनियर वगैरह या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग में काम करने वाले लोग हैं उन लोगों पर कार्रवाई भी की गया है और कारण भी पूछा गया, वो चीज़ें हैं। लेकिन एक और चीज़ अब की गई है कि कंपनसेशन दिया जा रहा है। जो लोग जो है जिन जिन लोगों के घरों में लाइट नहीं था, उस एरिया के लगभग सभी लोगों के घरों में लाइट नहीं था, उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। 2000 रियाल तक का कंपनसेशन आ रहा है उन लोगों के अकाउंट में, मैसेज आ रहा है कि आपको 2000 रियाल जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग की तरफ से आया है। बताया गया है कि 6 घंटे जिनके घरों में लाइट नहीं रही, 6 घंटे से ज़्यादा, उनको जो है 200 रियाल जो है मिनिमम दिया जाएगा। और उसके बाद से 200 रियाल के बाद से हर घंटे के हिसाब से 50 रियाल जोड़ा जाएगा। तो लोगों को मैसेज भी आ रहा है, 2-2 हज़ार रियाल जो है उनके अकाउंट में आ रहे हैं। तो ये जो है किया जा रहा है। अब सोचिए ऐसा कुछ अगर इंडिया में होता है, यहाँ तो अगर लाइट दो दो घंटा, 2 दिन क्या बोले, कई कई बार तो कई कई दिनों तक लाइट नहीं रहती, और कई बार आती है जाती है, 2 घंटा 4 घंटा 24 घंटे में लाइट रहती है। इसका तो छोड़ ही दो। और जब बिल आता है तो बिल अगर आदमी नहीं भरता है टाइम पे तो उस पर जो है 4 गुना ब्याज लगा के जो है उसके ऊपर थोप दिया जाता है, भैया इतना पैसा आपको भरना है। तो वो चीज़ें इंडिया में चलती है। और आप सोचो सऊदी अरब में अगर ऐसा है, अगर ऐसा इंडिया में हो जाए कि भैया लाइट नहीं आएगी तो हम कंपनसेशन देंगे तुमको, तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन में एक पाकिस्तानी नागरिक को जो है पकड़ा गया, उसके पास से 9810 जो है टैबलेट मिले हैं जो नशीले पदार्थ हैं। और ये भैया जो है जल्दी जल्दी में कुछ अच्छा पैसा कमाने के लालच में अपने आप को जो है सिक्योरिटी के हाथों चढ़ा लिया। अब जो है ये जेल में चक्की पीसेंगे, आराम से जो है लंबा जेल में का सफ़र तय करेंगे। सऊदी अरब की म्यूनसिपालिटी ने एक जो है अनाउंसमेंट कर दिया है, बता दिया, ऑफिशियली बताया गया है कि जो रिक्वायरमेंट होगी, जो भी गैर मुल्की जो घरेलू वर्कर, हाउस ड्राइवर हो या हाउस मेड हो, जो लोग सऊदी के घरों में रहते हैं गैर मुल्की, उनको जो रूम दिया जाएगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। इसमें बताया गया है कि रूम की जो मतलब पूरे रूम का जो डायमेंशन है वो जो है 5.5 मीटर से कम का नहीं होना चाहिए।
और उसका जो है वर्कर जो भी डोमेस्टिक वर्कर उनकी लंबाई बताई गई, मतलब उनके घर की 2.1 मीटर से लेकर के 6.5 मीटर तक का उनका एरिया होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। उनको एरिया मतलब काफ़ी अच्छा खासा एक स्पेस मिलना चाहिए जिसमें वो आराम से जो है डोमेस्टिक वर्कर रह सकें। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में कब तक ये जो है अप्लाई होता है। हालांकि जो है जितने डोमेस्टिक वर्कर हाउस ड्राइवर वगैरह रहते हैं उनको वो काफ़ी छोटा छोटा रूम मिलता है जिसमें वो लोग एडजस्ट करके रहते हैं। रियाद रीजन में एक कारखाने पे जो है फ़ाइन लगाया गया है, लगभग $500,000 रियाल का फ़ाइन, यानी 5 लाख रियाल का फ़ाइन लगाया गया है। क्यों लगाया? क्योंकि वो लोग पोल्ट्री और खाने पीने की चीज़ों में जो है डील करते थे, उसको वो लोग सप्लाई करते थे, होलसेलर थे। अब उनके जो भी पोल्ट्री के प्रोडक्ट थे यानी चिकन वगैरह के जो प्रोडक्ट थे उनके, वो एक्सपायर्ड थे और उस पर जो है जो एक्सपायरी का डेट होता है उसको चेंज करके कुछ काला कांडी करने की कोशिश कर रहे थे, नया डेट चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें वायलेशन में ये पकड़े गए। और जो खाने पीने की जो चीज़ें थी उसके साथ मतलब वो जो जहाँ से लाया जाता है उसका पूरा ब्यौरा होना चाहिए, भाई इस कंपनी से, इस जगह से, यहाँ से हमने इसको इम्पोर्ट किया। कुछ उसका जो है ब्यौरा भी इन लोगों के पास नहीं था, तो इसको देखते हुए इन लोगों पर वायलेशन के चार्जेस भी लगाए गए और जो है इनके जो इस्टेब्लिशमेंट था, जो इनका ऑर्गेनाइजेशन था, उसको सील भी कर दिया गया। अच्छा, एक और टेंशन वाली एक खबर है कि सऊदी अरब में जो है सऊदी नागरिकों के लिए खुशी की बात है लेकिन गैर मुल्कियों के लिए टेंशन है, क्योंकि 1,74,600 मेल और फीमेल सऊदी सिटीजन को जो है उनको ऑपरेशन और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगा जुलाई 2024 तक। यानी ये जुलाई का महीना चला है, लगभग 15 दिन बाकी है। इन दिनों में इतनी ज़्यादा तादाद में सऊदी नागरिकों को जो है वो जॉब पे रखा जाएगा, तो गैर मुल्कियों के जॉब को खतरा है। लेकिन जो है गैर मुल्कियों के लिए भी जॉब के वहाँ पे अवसर जो है आगे मतलब मिलते रहते हैं। तो आजकल में 1 करोड़ से ज़्यादा जो है टोटल जो है लेबर मार्केट की वैल्यू है सऊदी अरब में। और वीडियो के आखिर में बात करते हैं कि अगर आप सऊदी अरब में आपको ट्रांसफ़र लेना है, एक कफील के पास दूसरे कफील के पास जाना है, एक कफील के पास से, तो आपको नए कफील के पास से जो है जाना है, किसी पुराने कफील के पास आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका मन नहीं लगा, कुछ भी हुआ, आपको ट्रांसफ़र लेना है। तो ट्रांसफ़र लेने के बताए गए हैं कि रूल्स क्या होते हैं, पैसा कितना लगता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये चीज़ का होता है कि भाई पैसा कितना लगेगा, हम पैसा कितना देंगे इसमें। तो देखिए, जिस कफील के पास आप काम कर रहे हैं अगर उससे दूसरे कफील के पास जो है आप ट्रांसफ़र लेते हैं तो इस केस में 100 रियाल उसका शुल्क लगता है, 100 रियाल जो है देना पड़ता है। और वो भी जो पैसा होता है वो पैसा कौन भरता है? जो नया कफील होता है वो भरता है, जिसके पास आप ज्वाइन कर रहे हैं। आपका कोई उसमें जिम्मेदारी नहीं होता पैसा भरने का, वो पैसा भर के आपको अपने आप ट्रांसफ़र ले लेता है। अब ट्रांसफ़र लेने के भी कुछ रूल्स हैं, कुछ इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं कि जिसको भी ट्रांसफ़र लेना है उसके ऊपर हुरूफ लगा हुआ नहीं होना चाहिए। हुरूफ लगा रहेगा तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, हुरूफ नहीं लगा है, नॉर्मल है, आपका इकामा वगैरह सब वैलिड है, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र कैसे होगा? अफसर प्लेटफॉर्म के जरिए। आपका जो पुराना वाला नियोक्ता है यानी पुराना वाला जो आपका कफील है वो आपके सारे डिटेल्स को जो है वो नए वाले कफील के ये पे अपने अफसर के प्लेटफॉर्म से ही ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट दे देगा। अब नया वाला जो है वहाँ से एक्सेप्ट करेगा, फिर जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसके बाद से पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फिर जो है पेमेंट जो है भर देगा। इसमें जो है कितना दिन का टाइम लगता है? लगभग 23 दिन पूरा इसमें टाइम लगता है। 23 दिनों के अंदर जो है आदमी एक दूसरे से दूसरे कफील के पास जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, ये चीज़ है। लेकिन कई बार जिस कफील के पास आप गए हैं वही डिमांड कर देता है कि भैया अगर मेरे पास से तुमको ट्रांसफ़र लेना है तो तुमको मुझे इतना पैसा देना होगा। तो वो पैसा तो आपकी और उसकी जिम्मेदारी है, वो कैसे दे रहे हैं कैसे नहीं रहे हैं। ऑफिशियल जो है वो यही एक तरीका कि इतना ही 100 रियाल ही लगता है और आपका ट्रांसफ़र 23 दिनों के अंदर में हो जाता है। घरेलू वर्कर लोगों के ये था। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इससे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।